हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रांस सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, जिसमें हमने देखा था अब जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे और सेकंड स्टेट के लोग थे वही फ्रांस की गवर्नमेंट को क्या करा रहे थे, रन करा रहे थे, और उन्हीं के पास सोशल और इकोनॉमिकल पावर थी। मतलब फ्रांस में जो कॉमन लोग थे, मतलब जो थर्ड क्लास के लोग थे, उनके ऊपर अत्याचार कौन करते थे? फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोग, जो कि चर्च और नोबलिटीज थे, क्योंकि उनके पास क्या था? पावर था और प्रॉपर्टी थी, मतलब पैसा था। अगर आप खुद ही सोचो कि यदि आपके ऊपर कोई अत्याचार करे तो आप आवाज उठाएंगे, नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। तो जो फ्रांस के नॉर्मल लोग थे, मतलब जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि उन्हें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जिसमें सब लोगों के पास इक्वलिटी हो, मतलब इक्वल वोटिंग राइट हो और इक्वल टैक्स लगने चाहिए। और साथ साथ उन्होंने मांग रखी कि उन्हें मोनार्की सिस्टम से आज़ादी चाहिए, और तीसरी मांग उन्होंने रखी कि उन्हें इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का। इसी डिमांड के चलते फ्रांस के अंदर इतना बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिला। तो दोस्तों, जो ये रेवोल्यूशन हुआ था, इसकी बात पूरे एशिया और यूरोप देशों में होने लगी थी। लोग आपस में डिस्कस करने लगे थे कि अगर फ्रांस के लोगों के अंदर फ्रीडम और इक्वलिटी जैसी भावनाएं आ सकती हैं तो हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकती हैं। तो यह कॉन्सेप्ट था फ्रीडम, इक्वलिटी और फेडरनिटी का। ये आइडिया धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लग जाता है। अब यूरोप में लोगों को लगने लगता है कि सोसाइटी में चेंज आना पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें आइडिया मिल चुका था फ्रांस रेवोल्यूशन से। लेकिन लेकिन यूरोप के अंदर चेंज कैसे आएगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, उस समय यूरोप में अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग रहते थे, और उनके आइडिया और सोचने का तरीका भी डिफरेंट था, जैसे कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। सबसे पहले अपन बात करते हैं लिबरल्स की। अब लिबरल्स कौन थे? लिबरल बेसिकली वे लोग थे जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे। वे चाहते थे कि सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहें और उन पर कोई भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन ना हो। वे चाहते थे कि गवर्नमेंट ऐसी हो जो कि लोगों द्वारा चुनी जाए, और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी डायनेस्टिक रूलर उन पर राज करे, और और गवर्नमेंट वो काम करे जिससे लोगों का भला हो सके। एक ऐसी चीज थी जो लिबरल नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि हर एक को वोट डालने का अधिकार हो। वे केवल चाहते थे कि मेंस को वोट डालने का अधिकार हो, वो भी ऐसे मेन जिनके पास प्रॉपर्टी हो, और साथ साथ इसके अलावा वह और किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं देना चाहते थे। इनफैक्ट वह वुमेन्स को भी वोट डालने का अधिकार नहीं देना चाहते थे। सेकेंड, अब बात करते हैं रेडिकल्स की। तो रेडिकल्स वो लोग थे, ये चाहते थे कि कंट्री के अंदर गवर्नमेंट उन लोगों की बने जिनके पास मेजोरिटी पॉपुलेशन हो, और ये नहीं चाहते थे कि कुछ लोगों के पास प्रिविलेज हो, मतलब विशेष अधिकार हो। अगर प्रिविलेज हो भी तो सबके पास समान हो, लेकिन सारी की सारी संपत्ति एक के पास ना हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन कंजर्वेटिव की। अब कंजर्वेटिव वो लोग थे जो कि मोनार्की और नोबिलिटी को सपोर्ट करते थे, और कंजर्वेटिव वो लोग थे जो सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आना चाहते थे। मतलब स्लोली स्लोली वो सोसाइटी में क्या चाहते थे? चेंज चाहते थे। एकदम से वो सोसाइटी में बदलाव नहीं चाहते थे। अब अब दोस्तों, यूरोप था वह ऐसे दौर से गुजर रहा था जब यूरोप के अंदर नई नई सिटीज बन रही थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे थे, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा था। इसी सबसे यूरोप को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिला था, जिससे सोसाइटी में डेवलपमेंट तो हो रहा था, पर कई सारी समस्याएं यूरोप के अंदर आने लगी थी। इंडस्ट्रियल के कारण लोगों में फैक्ट्रीज में काम करने लगे थे और लोगों से काम ज़्यादा कराया जाता था, लेकिन उन्हें